नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। उज्जैन के दंडी सेवा आश्रम के 19 छात्रों ने आश्रम के 2 आचार्यों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। छात्रों ने 2 आचार्यों पर यौन शोषण के आरोप लगाए। आचार्य राहुल शर्मा और अजय पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला बड़नगर रोड पर बने दंडी आश्रम का है। करीब 2 दर्जन पेरेंट्स ने आश्रम पहुंचकर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने फिलहाल एक आचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। किधर से आ रही थी गुरु में? अरे स्मार्ट सिटी के बटवा स्मार्ट सिटी से निकल। प्रभु जी, ये नवरात्रि में सामने आया था जी। मैं नवरात्रि में कार्यक्रम में था। उस समय मेरे पास 2 पेरेंट्स का टेलीफोन आया था, पालकों का। उस समय उन्हें कहा कि वो तुम्हारा आचार्य गलत है, वो आश्रम में नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने उसको सर आश्रम में टेलीफोन लगा था कि पुरावर से कार्यक्रम में से, और उसको उस समय बाहर करवाया आचार्य के पालकों के कहने से। और जब उन्होंने ये शिकायत की मेरे पास, तब प्रभु जी, ये नवरात्रि में शाम के 2 बच्चे थाने पे आए थे। उनने यौन शोषण का उनके आचार्यों द्वारा करने का आरोप लगाया था, जिसपे महाकाल पुलिस द्वारा प्रकरण तत्काल पंजीबद्ध किया गया है। एक आचार्य को अभी हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। अभी 2 बच्चों के द्वारा थाने पे जाके जानकारी दी गई थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 19 बच्चों के बारे में अभी जानकारी नहीं है। इस संबंध में एक टीम बना के और विवेचना की जा रही है। 16 तारीख को सुबह 8:30 बजे आया था। मेरे बालक ने 15 तारीख को 5:30 बजे फोन लगाया था कि पापा यहाँ आश्रम में अजय आचार्य जी छेड़खानी करता है, अच्छे स्वभाव नहीं है, पापा आप मेरे को जल्दी लेने आ जाओ। तो मैंने बोला बेटा मैं सुबह 8:30 बजे आ जाऊँगा। मैं 8:30 बजे जैसे आया, जैसे मैंने बच्चे को पूछा, मैंने क्या है बेटा? अजय आचार्य जी थे। अजय आचार्य जी इनने 15 तारीख को 3:30 बजे यहाँ से रवाना कर दिया फोन लगा के। जिसके बाद में इनके बच्चे, तो बाहर निकल बेटा, अपन घर चलते हैं, वैसा आश्रम में नहीं रहना। फिर मैंने अंदर आवाज लगाई, और भी बच्चे पूछे, सब बच्चे आए, सब ने बोला हाँ अंकल जी ऐसा हो रहा है यहाँ पे। छेड़ा गया था, उनके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की थी, तो उनके खिलाफ मैं खड़ी हुई थी। यही की बात है, रात को सारे पेरेंट्स मौजूद थे, सब थे। कब की? कल की? परसों? कल रात को, कल की बात है। तब इनका बच्चा ऑटोमेटिकली सामने आया रोते हुए कि मेरे साथ भी राहुल आचार्य जी द्वारा ये हरकत हुई है। ठीक है। तब मैं उसको लेकर थाने पहुंची। आपके बच्चे के साथ भी हरकत हुई? जी। है ना? किसने, राहुल ने करी या अजय ने? अजय। इस समय हम बड़नगर रोड स्थित दांडी आश्रम में, सेवा आश्रम में खड़े हुए हैं। ये आश्रम कल तक एक अच्छी शिक्षा के लिए, संस्कृत के लिए और ज्योतिषी की शिक्षा देने के लिए जाना जाता था। लेकिन कल ये उस समय चर्चा में आया जब कुछ बच्चों ने यहाँ के 2 आचार्य, एक राहुल शर्मा और एक अजय के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ में लगातार कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद काफ़ी चर्चा में आया, पुलिस यहाँ पर पहुंची और मामले में प्रकरण दर्ज हो गया। खास बात यह है कि इसी के बाद में ये बात पता चली कि करीब 19 से 20 बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं और लोगों में इस आश्रम के प्रति अब काफ़ी आक्रोश है। आपको एक बात बता दें कि ये वही आश्रम है जहाँ पर सितंबर 2023 में एक बच्ची के साथ में, जो 11 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ था, और वो बच्ची यहाँ पे निवस्थ अवस्था में यहाँ आई थी, और जिस राहुल शर्मा पे, राहुल गुरुजी पे आरोप लगाए, उन्हीं ने उस बच्ची को वस्त्र पहनाए थे, उसके यहाँ से थाने तक पहुँचाया था। इसके बाद ये घटना सामने आने के बाद इस आश्रम को लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश है। उज्जैन से NDTV के लिए ललित जैन। भोपाल के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रह रही 8 साल की बच्ची के परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ हॉस्टल में दुष्कर्म किया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए आरोपों से इनकार किया। मामले के तूल पकड़ने पर स्कूल डायरेक्टर ने केस की गहराई से जांच होने की बात कही है। स्कूल संचालक ने कहा है कि 28 साल से स्कूल चला रहे हैं, स्कूल पर कभी कोई आरोप नहीं लगे। संचालक ने कहा कि उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और दूसरी चीजें दी हैं। आरोप जो लग रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं, है ना। और हम ज्ञान गंगा परिवार की तरफ से मैं प्रियंका मोदी एज अ डायरेक्टर ये चाहती हूँ कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो।
और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इस तरह से अच्छा कोई चीज सामने निकल कर आएगी तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम 28 साल से इस स्कूल को रन कर रहे हैं, आज तक कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। और जिस महिला ने ये आरोप लगाया है उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा नहीं किए गए। जो 19 तारीख को एडमिशन आया और 29 तारीख को वो यहाँ से अपनी बच्ची को हंसी खुशी लेके गई, खेलते खाते और बढ़िया उसने बात की। बच्ची मेरी ज्ञान गंगा स्कूल में थी, ये इंस रोड पे। वहाँ पे मैंने उनको बोर्डिंग स्कूल में ड्रॉप किया था और बच्ची को जब मैंने ड्रॉप किया उसके बाद बच्ची मुझसे बात करना चाह रही थी। बच्ची के साथ में वहाँ का जो ओनर है उसने दुष्कर्म किया है बच्ची के साथ, क्योंकि इन लोगों ने उसको बच्ची को दाल चावल भी खिलाया उसके अंदर, जबकि बच्ची खाना खा चुकी थी मेस में। बच्ची से मैंने बात करा, बच्ची ने बताया बच्ची खाना खा चुकी थी मेस में खाना खाने के बाद भी वहाँ की जो वार्डन है उनने बच्ची को जबरदस्ती बाउल के अंदर दाल चावल खिलाया, बच्ची के मना करने के बाद भी अलग रूम में ले जाके। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा, उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची फिर मेरी बेहोश हो गई। उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति इसमें गठित की गई है। मेडिकल हो गया है, सेक्सुअल असॉल्ट का ही आपस में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। टीम इसमें अलग अलग कामों के लिए गठित किया गया है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पे इसमें साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। डीवीआर उसका वो सीज किया गया है, उसका अवलोकन किया जा रहा है। अभी क्योंकि तारीख उसमें स्पष्ट नहीं है आरोप में, तो तारीख स्पष्ट नहीं होने के कारण जितना वो डीवीआर है कंप्लीट एक दिन का, एक घंटे का, प्रति मिनट का उसका फुटेज देखा जा रहा है। इसमें 3 लोगों के लिए है, स्पष्ट नाम उसका उल्लेख नहीं है, परंतु विवेचना में उसको स्पष्ट किया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर भोपाल डीसीपी की तरफ से भी बयान आए और इस मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। बहरहाल भिंड से खबर है, जहां सरपंचों ने सीईओ जिला पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोला है। धरने पर बैठे सैकड़ों सरपंच और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। सीईओ पर अभद्रता के आरोप है। मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर सरपंचों पर भड़के थे सीईओ। जिला पंचायत सरपंचों पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। सरपंचों ने कलेक्टर से की है सीईओ की शिकायत। नाराज सरपंचों ने बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय को भी घेरा। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, और लगातार अब इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है खास वो देखना होगा। पर मोर्चा एक नजर आ रहा है। सहयोगी दिलीप सोनी हमारे साथ जुड़े हुए। दिलीप, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ चल रहा है सीईओ बनाम जिला पंचायत के सरपंचों के बीच? जी दिलीप, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे समझना चाहेंगे भिंड में क्या कुछ चीजें चल रही है, सरपंचों और सीईओ के बीच में क्या कुछ चल रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि जो गांव में जो पंचायतों में जैसे विकास कार्य के नाम से जो मनरेगा के तहत जो विकास कार्य जो चल रहे हैं उसको लेकर काफी जो सरपंचों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था, उसी भ्रष्टाचार को लेकर जो सीईओ जिला पंचायत में जो सीईओ जिला पंचायत उन्होंने मीटिंग में जो उनके साथ जो सरपंच थे और सचिव थे उनको काफी खरी सुनाई थी। इसको लेके जो सरपंच हैं, जो के सारे सरपंच बताए जा रहे हैं कि 400 से अधिक जो सरपंच है वो लामबंद हो गए हैं सीईओ के खिलाफ और वो धरने पर बैठ गए। उनका ये आरोप है कि जो सीईओ जो जिला पंचायत है उन्होंने उनको चोर कहा है और उनके साथ अभद्रता की है। इस तरह का आरोप लगाकर उनका जो आरोप लगाया है उन्होंने और धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि उनका कहना है कि इसको जो संध्या राय हैं जो भिंड लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी, उनको पूरी समस्या भी बताई थी। जो सीईओ जिला पंचायत को हटाने की उन्होंने जो मांग भी की है, उनका घेराव भी किया था, लेकिन उनको आश्वासन तो मिला है। लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि जो जिस तरह से जो अभद्रता की गई है उसके खिलाफ हम लामबंद हुए हैं और जो सीईओ जो जिला पंचायत को उनको हटाने की मांग की गई है
और उनका ये कहना है कि हमसे जो लोकसभा जो चुनाव है उसका मतदान का बहिष्कार कराएंगे। जो जितने भी सरपंच हैं, जो 400 से जो अधिक, तो इसमें जो लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। 12वीं पास छात्रों के लिए रीवा से खबर आई है जो कि बेहद खास है। रीवा के खाते में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। रीवा के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। साथ ही कॉलेज में बीए और कॉमर्स की कक्षाओं को शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही इस सत्र के 1200 से ज्यादा छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। रीवा में कॉलेज की कमी की वजह से हजारों छात्र कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते थे। आए दिन कॉलेज में एडमिशन के लिए विवाद की स्थिति बनी रहती थी। फिलहाल छात्रों के लिए ये खबर कुछ राहत लेकर आई। अभी तक ये एक मॉडल साइंस कॉलेज के नाम से जाने और जाला वाला कॉलेज है, जो कि विंध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज है और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसे अभी मार्च में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ केवल एक ही संकाय था, हम विज्ञान महाविद्यालय ही कहलाते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ कॉमर्स और आर्ट्स भी आ गया है, तो उसमें अब ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज हो जाएगा। इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें कुछ विशेष सुविधाएं, कुछ विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर शासन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसके लिए अलग से हमारे यहाँ फैकल्टीज़ आ रही हैं, साथ में जो क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी यहाँ पर भेजा जा रहा है। छतरपुर के एक्सीलेंस स्कूल में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, लेकिन इस पुस्तक मेले में रौनक कुछ कम दिखी। प्रशासन की उदासीनता के कारण पुस्तक मेला फीका नजर आया। बुक सेलर्स का कहना रहा कि विभाग ने उन्हें आयोजन के एक दिन पहले जानकारी दी। वहीं अभिभावकों ने कहा कि उन्हें स्कूल की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली। हम कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार की वो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं और उनको क्या क्या सहूलियत मिल रही हैं, और प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी में किस प्रकार के अभिभावकों को परेशानी होती है। आपका नाम क्या है और कहाँ से है आप? मेरा नाम लकी अग्रवाल जी। मेरी फर्म का नाम है ओके एंड जे के ब्रदर्स और कॉलेज तिराहे पे मेरी शॉप है। पहले महलों पे थी, अब कॉलेज तिराहे पे पहुँच गई। आप यहाँ पे कैसे क्या आए हैं? सरकार के द्वारा आदेश मिला था, शासन के द्वारा, तो हम लोगों ने पुस्तक मेले का आयोजन उन्होंने किया है। ये बहुत अच्छी बात है गार्जियंस के लिए भी और पुस्तकों दुकानदारों के लिए। किस प्रकार से? एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सारी प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं और मेले में विशेष छूट दी गई है पेरेंट्स को, जो दुकानों पे नहीं मिल पाती। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल जबरन या पेरेंट्स को परेशान करते, इसमें तो शासन को स्कूल पे दबाव डालना पड़ेगा। किताबें सब जगह छपती हैं, सब जगह से आती हैं। प्रशासन स्कूल पे दबाव बढ़ेगा तो हम लोगों को बेचने में क्या है? एमपी बोर्ड बेचेंगे, एनसीईआरटी बेचेंगे। निश्चित दुकान किसी स्कूल की नहीं होती, वो लिस्ट ओपन होती है, दुकानदार अपने आप मंगाना जो चाहे वो मंगा सकता है। ये थे हमारे साथ में, हम और भी बात करेंगे इस प्रकार से। ये है, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम संजय कुमार, मैं छतरपुर से हूँ। कहाँ आए थे आप? क्या यहाँ मेले में आए हैं। क्या लेने आए थे? बच्चों के लिए बुक्स लेने। किस प्रकार के आप गार्जियन हैं, आप कैसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे बच्चों के लिए समस्त प्रकार जो सिलेबस से संबंधित किताबों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को साथ लेके मेले में आके अपनी पसंद की बुक ले सकते हैं। सर सारी फैसिलिटी है यहाँ गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, तो हम लोग भी उसमें हैं। तो सारा कुछ एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी सारे अवेलेबल हैं। इस पर किसी पे 5% है, किसी पे 10% है। कॉपी रजिस्टरों में आपका 20 से 30% भी है। ये खास ऑफर है गार्जियंस के लिए। आपका आज और कल, वो एक्चुअली 2 दिन का था, इसमें कल और आज। कितने लोग आ रहे हैं क्या? बस सर अब जैसे गार्जियंस आए, अब क्या है सर, टाइमिंग ऐसी है कि धूप हो जाती है तो कम ही आ रहे हैं। वहीं कल अच्छा रहा, आज भी ठीक है। ये थे हमारे साथ में कुछ दुकानदार और गार्जियन। अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी से।
कोरिया में इन दिनों बर्डमैन बर्ड्स की रखवाली में जुटे हैं। बैकुंठपुर के रहने वाले अनुराग दुबे पक्षियों की रखवाली में जुटे हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए अनुराग ने पक्षियों को पानी पिलाने के लिए सकोरे बांटना शुरू किया है और लोगों से सकोरे में पानी डालकर छत पर रखने की अपील की है। अनुराग दुबे ने पक्षियों की घटती संख्या को देखते हुए ये कदम उठाया है। चिड़िया मरी हुई दिख रही हैं रोड में। इस बार थोड़ी लेट हो गया, नहीं तो हम लोग इसको 20 अप्रैल तक बांट देते थे। पर इस बार जो टीना में हम पानी पात्र बनाते थे, इस बार टीना हमको उपलब्ध नहीं हो पाया तेल का, इसलिए जो घड़े बनाते हैं उनसे हम कटोरा बनवाए हैं। करीबन 200 कटोरा को उनको ऑर्डर दिए रहे। अभी वर्तमान में हमें 100 कटोरा वो बना के दिया है। जबलपुर के रजा मेटल में हुए भीषण विस्फोट की जांच एनआईए और एनएसजी के साथ स्थानीय पुलिस भी कर रही। जांच के दौरान कई फैक्ट्री से कई सारे बम और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं, जिसे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने नष्ट कर दिया। एनआईए ने सुरक्षा विशेषज्ञों की निगरानी में इन सामग्रियों को डिफ्यूज कराया। खजरी खरिया वाले मामले में जो रचा मेटल इंडस्ट्रीज के जो भगोड़े आरोपी हैं समीम कबाड़ी, उनके उससे जो भी सर्च के दौरान जितनी भी खोखे, सेल और जो वहाँ पर बम मिले थे, उस सभी चीज़ों को आज बीडीडीएस की एक्सपर्ट टीम के द्वारा विस्फोट करके उसको सुरक्षित उसका नष्टीकरण किया गया है और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने जो भी वहाँ पर सर्च के दौरान मिले थे वो सब विवेचना का विषय है। वो सभी जो वहाँ पर बम मिले थे या सेल मिले थे, उन सभी का नष्टीकरण आज किया गया है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। जिले में अमृत सरोवरों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। जिले में बनाए गए थे 101 सरोवर। ज्यादातर सरोवरों में पानी की एक बूंद तक संरक्षित नहीं की जा सकी। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत सीईओ विमलेश सिंह ने जांच टीम का गठन कर मामले में जांच के आदेश दिए और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। तो वर्तमान ERES के साथ में एक दल बनाया है जो लोग इन तालाबों के टेक्निकल इशूज़ पर रिपोर्ट देंगे। बाकी इसमें ये कि कोई भी जांच में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट पाया जाएगा तो जवाबदेही तय की जाएगी। हालांकि मेरा इसमें मानना है कि अभी गर्मियां काफ़ी हैं और पानी का काफ़ी यूज़ भी हुआ है, तो तालाब इसलिए सूख गए होंगे। परंतु जो ये बारिश आने वाली है इस बार की मानसून जुलाई अगस्त का 24 का, इस दौरान जो तालाब सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो उसमें लोगों का दायित्व तय होगा। जहाँ तक मुझे सूचना है कुछ लोगों ने लोकायुक्त में भी इस मामले में शिकायत दर्ज की है, तो अगर वहाँ से भी कोई चीज़ आएगी तो हम उसका उत्तर भेजेंगे। डिंडौरी जिले में हुए अमृत सरोवरों के निर्माण में गड़बड़ी सामने आने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कलेक्टर डिंडौरी विकास मिश्रा ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिला पंचायत की सीईओ। उनसे हम बात करते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। जी मैडम, ये अमृत सरोवरों के निर्माण में गड़बड़ी सामने आई है। जी हाँ, विभिन्न माध्यमों से शिकायत और आपके मीडिया के माध्यम से जो हमें निरंतर रूप से अमृत सरोवर तालाबों के सूखने की शिकायतें प्राप्त हो रही है, उसमें हमने तकनीकी दल गठित कर दिया है, जिसमें हमारे ERES हैं, EWRD हैं और हमारा यहाँ पंचायत का मनरेगा का PO भी शामिल है। इनके माध्यम से हम जो है हमारे ज़िले में जहाँ जहाँ तालाब सूखने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें हम जांच करा रहे हैं और ये टीम हमारी जांच करने निकल भी चुकी है। और जैसे ही हमें इसमें तकनीकी रूप से यदि कोई गड़बड़ी मिल रही है तो हम इसमें निश्चित तौर पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, कहीं ना कहीं इसका फायदा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की योजना है। इसमें हमने जैसा कि अभी आपको पहले बताया कि हम इसमें जांच के रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि गड़बड़ी तकनीकी रूप से कहीं पर प्राप्त होती है तो हम इसमें निश्चित तथाकथित जो भी ऑफिसर होंगे उनके विरुद्ध हम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तो ये थी जिला पंचायत की सीईओ जो जांच के बाद अमृत सरोवर के निर्माण में जो गड़बड़ी हुई है उसमें जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। राजनांदगांव के जाम सरार कला गांव में बोरवेल का काम करते हुए मजदूर की मौत मामले में खुलासा हुआ है। गांव में रहने वाला एक इलेक्ट्रीशियन
जिसने मजदूर की हत्या की घटना के लिए षड्यंत्र रचा। आपसी रंजिश की वजह से शख्स ने घटना को अंजाम दिया था। इलेक्ट्रीशियन ने बोरवेल के मोटर के तार के साथ हेरफेर की थी, जिस वजह से धमाका होने से मजदूर की मौत हुई। वैष्णव परिवार के और इनकी पत्नी लोकल चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे, इस वजह से रंजिश रखते थे। खेती की जमीन को लेकर भी इन लोग में आपसी विवाद हुआ करता था। आपसी वैमनस्य इनका इतना था कि इन्होंने अपने हाथ पे ही टैटू बनवाया हुआ था कि ये पूरा परिवार हमारा दुश्मन। मध्य प्रदेश में इटली की एक महिला टूरिस्ट के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एलिजा नाम की महिला टूरिस्ट अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी और ग्वालियर से खजुराहो ट्रेन से जा रही थी, जिस दौरान उसकी राघव नाम के युवक से दोस्ती हुई। इसी दौरान करेंसी एक्सचेंज कराने के बहाने महिला से 100 यूरो लेकर युवक मौके से भाग निकला। ग्वालियर क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी। मतदान में सभी की भागीदारी के लिए सूरजपुर में 85 साल से ज्यादा उम्र के लोग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान दल घर घर पहुंच रहे हैं। आज जिले के ऐसे ही 40 मतदाताओं ने मतदान किया है। मतदान दल के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि सूरजपुर सीट पर 7 मई को मतदान है, जिसकी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर ली गई। बस हमारे बुजुर्ग वोटर्स हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको घर पे वोटिंग की सुविधा दी गई है। उसी तारतम्य में हमारे जिले में 40 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपनी सहमति दी थी कि वो अपने घर से मतदान करेंगे। तो 1 तारीख और 3 तारीख हमने 2 दिन निर्धारित किए हैं, जिसमें हमारी जो टीम है वो दिव्यांग मतदाताओं के, बुजुर्ग मतदाताओं के घर पे जाती है और उनसे वोट डलवाती है। पूरे के पूरे जो 40 लोग हैं सभी का मतदान आज हो जाएगा। अगर कोई घर पे उपलब्ध नहीं है तो उनको एक अवसर और दिया जाता है। तो 3 तारीख का हमने दिन निर्धारित किया उसके लिए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मतदान की संख्या बढ़ाने के लिए प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया है। जिले में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक कई गतिविधियां की जा रही हैं। यहां अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मजदूरों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कठपुतली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। मजदूरों से वोट करने की अपील की गई। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, तो हमने अपने सभी मजदूर भाइयों से आज अपील की है कि वो 7 मई को जाएं और वोट डालें। और इस अवसर पर नगर निगम द्वारा एक नुक्कड़ नाटक और साथ में जो है यहाँ पर रैली और शपथ कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या मजदूरों ने भाग लिया है इसमें। और हमने सभी से अपील की है, साथ में यही बताया है कि जब वो वोट डालने जाएंगे तो साथ में कोई अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस को लेके अवश्य जाएं और वोट अवश्य करें। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एसटीएफ के जवान पर भालू ने हमला कर दिया। यहां जिले के अबूझमाड़ के टेकमीटा में नक्सलियों से मुठभेड़ के समय भालू ने यह हमला किया था। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल घायल जवान खतरे की स्थिति से बाहर। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नारायणपुर की तस्वीर। इससे पहले हमने आपको पल पल की अपडेट से रूबरू कराया था, जहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की तस्वीर नजर आई थी और बताया जा रहा है कि उसी दौरान एसटीएफ के जवान पर भालू ने हमला कर दिया। वो इलाका जो है जहां पर ये मुठभेड़ की तस्वीरें नजर आई थी वो जंगली इलाका है और भालू के हमला करने के बाद इस घायल जवान को हेलीकॉप्टर से यहां अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर अब बताया जा रहा है कि स्थिति खतरे से बाहर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप देखकर समझ भी सकते हैं। तो सुरक्षा बलों के सामने 1-2 नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं और उन तमाम चुनौतियों के बीच नक्सलियों का खात्मा भी लगातार जारी है। और इस बीच कुछ मुश्किलों की भी तस्वीर नजर आती है, जिनमें से एक तस्वीर ये है नारायणपुर की। कटनी शहर में कटनी नदी, जलंगार नदी और माही नदी के पुनर्जीवन के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने सफाई अभियान की शुरुआत की है, जो अगले 15 जून तक जारी रहेगा। नदियों के सफाई अभियान आज से माही नदी में शुरू की गई है, जिसमें पोकलेन मशीन से नदी का गहरीकरण किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने एसडीएम प्रदीप मिश्रा से इस मामले में बातचीत की।
जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा कटनी की जो नदियां हैं उसकी सफाई अभियान में चालू है। पुनर्जीवन जो अभियान चलाया जा रहा है वो है आज से जारी है। माई नदी जो कटनी की है, माई नदी से आज से चालू किया गया है। यहाँ पर नदी का जो सफाई है करीबन 45 से 50 किलोमीटर का रेंज है जो नदियाँ का जाल बिछा हुआ है अलग अलग नदियों का कटनी शहर के जो लगी हुई है उस पर। तो ये जो आज कार्य शुरू किया गया, जो अभियान शुरू किया गया, हमारे साथ SDM जो कटनी के हैं उनसे हम बात करने चाहेंगे कि सर ये बताइए ये जो क्या है कितना कब तक चलेगा ये काम? ये हर साल किया जाता है, इस बार व्यापक रूप से कर रहे हैं। इसमें हमने पूरा काम जनता को सौंपा है, प्रशासन इसमें सहभागी है। प्रशासन का काम करना ही है, जहाँ विशेष समस्या हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन माही नदी, रपटा, कटनी नदी, अन्य जो छोटी मोटी नदियाँ और हैं उन सब जगह ये 45 किलोमीटर लगभग एरिया है शहर में, जिनको हम सफाई करने का अभियान रखे हैं पूरा मई और 15 जून। कटनी के जो SDM ने प्रदीप मिश्रा जी उन्होंने पूरी जानकारी दी कि जो नदी का जो पुनर्जीवन है, जो सफाई अभियान जो किया जा रहा है उस पर जानकारी दी और यह जो है 15 जून तक यह अभियान जारी रहेगा। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV।